हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक और न्यू फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। फैन फिक्शन का नाम है शुआंशु और फैन फिक्शन पेंटा देसु ने लिखा है। ये फैन फिक्शन ऑलरेडी भी मैं आपको पहले रिकमेंड कर चुकी हूँ। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं और ये कंप्लीटेड है। प्रेग्नेंट वीइंग इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। प्रेग्नेंट वीइंग वाले 2 फैन फिक्शन और मैंने शेयर किए थे जो आप लोगों को बहुत पसंद आए थे। आई होप ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत लैन शिचैन से होती है जो एक लंबे समय के बाद फाइनली अपने सेक्लूजन से बाहर आ गया था। वो अपने भाई और अंकल से मिलना चाहता था। एक लैन क्लैन मेंबर ने उसे बताया हंगुनजुन लाइब्रेरी पवेलियन में है और लैन चिचैन को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से जैक लीडर्स के साथ बाहर जाना पड़ा। लैन चिचैन ने सोचा कि वो सबसे पहले लाइब्रेरी पवेलियन ही जाएगा और अपने छोटे भाई से मिलेगा, क्योंकि उसके सेक्लूजन में जाने की वजह से वांगजी पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी। वांगजी अक्सर उस समय में टाइम टू टाइम लंच चैन के पास मिलने के लिए आया करता था और वांगजी का हस्बैंड यानी कि वेवुशन सारे स्टूडेंट्स को नाइट हंट पर ले जाया करता था। शिचैन बहुत खुश था कि उसके एब्सेंस में उसके भाई और ब्रदर इन लॉ दोनों ने ही अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभाई। शिचैन लाइब्रेरी पवेलियन जाता है और वो देखता है कि वांगजी वहाँ के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है। वांगजी के सामने काफी सारे बुक्स और स्क्रॉल्स रखे हुए हैं जिन्हें वो बार बार पलट कर देख रहा है। शिचैन को देखते ही वांगजी तुरंत खड़ा हो जाता है और उसे ग्रीट करता है। शिचैन भी उसकी तरफ मुस्कुराता है। शिचैन उससे पूछता है, वांगजी तुम मेडिकल बुक क्यों रीड कर रहे हो? क्या कोई बीमार है? क्या अंकल को कुछ हुआ है? वांगजी कहता है, अंकल बिल्कुल ठीक हैं। तो शिचैन कहता है, फिर वे मास्टर को कुछ हुआ होगा। वांगजी इस बात पर कुछ नहीं कह पाता। शिचैन समझ जाता है। शिचैन कहता है, क्या उनके कल्टीवेशन मेथड की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है? लेकिन अब कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि तुम दोनों कल्टीवेशन पार्टनर्स हो, तो अब ये तुम्हारे लिए सेफ है। वांगजी कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ ब्रदर। तो शिचैन कहता है, वांगजी हुआ क्या है, मुझे सच सच बताओ। वांगजी लैन शिचैन से कह देता है, ब्रदर वेइंग प्रेग्नेंट है। और कोई अगर ये बात कहता तो शायद वो ब्लश करने लगता या उसे थोड़ी हेजिटेशन होती, लेकिन ये वांगजी था। उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं हुए थे और उसने शिचैन को तुरंत बता दिया था। शिचैन शॉक्ड होते हुए कहता है, प्रेग्नेंट? क्या तुम्हारा मतलब है बेबी? वांगजी कहता है, हाँ ब्रदर। शिचैन पूछता है, वांगजी क्या तुम श्योर हो? तो वांगजी कहता है, फिजिशियन ने कंफर्म किया है ब्रदर। शिचैन कहता है, मैं जानता हूँ वांगजी, एक मैरिड कपल से यही एक्सपेक्टेशन होती है, पर फिर भी मैं पूछना चाहूंगा ये कैसे हुआ? वांगजी फिर अपनी उन बुक्स की तरफ देखने लगता है तो शिचैन कहता है, तुम्हें लगता है कि ये सबसे मास्टरवे की कल्टीवेशन का कुछ लेना देना है? वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता ब्रदर, 3 दिनों से मैं यही ढूंढ रहा हूँ पर मुझे कुछ नहीं मिला है। हुइंग की भी तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ खा भी नहीं पा रहा है। शिचैन उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ मास्टरवे को देखने के लिए चलता हूँ। वांगजी उसे ले जाने लगता है। तभी शिचैन उसे रुकते हुए कहता है, वांगजी कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिचैन और वांगजी दोनों जिंगशी में पहुंचते हैं। सर्वेंट्स शिचैन और वांगजी के लिए फूड लेकर आते हैं। फूड देखने के बाद विंग को फिर अजीब सा फील होने लगता है, लेकिन वो शिचैन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उठकर नहीं जाता। शिचैन उससे पूछता है, मास्टर वे क्या आप सच में कुछ नहीं खा पा रहे हैं? विंग के फेस से वांगजी समझ जाता है कि उसे प्रॉब्लम हो रही है। वो उसकी कमर सहलाने लगता है। विंग कहता है, जेवुजुन मैं थोड़ा ही कुछ खाता हूँ तो मुझे तुरंत वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपके साथ स्वीट टी पी सकता हूँ। शिचैन कहता है, स्वीट टी? वांगजी कहता है, यस ब्रदर, हनी टी विंग को बहुत अच्छी लग रही है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुमने जेवुजुन को सब कुछ बता दिया? वांगजी कहता है, हाँ ब्रदर ने मुझे लाइब्रेरी में देखा था। वांगजी विंग को स्वीट टी पीने के लिए देता है। विंग कहता है, आप दोनों मेरी चिंता मत करिए, मैं डिनर नहीं कर पाऊंगा, मैं बस स्वीट टी ही पीऊंगा। वांगजी एक प्लेट विंग की तरफ करते हुए कहता है, थोड़ा सा खा लो। तो विंग कहता है, नहीं लंजा, मुझे नहीं खाना। वांगजी कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था। विंग कहता है, लेकिन लंजा मुझे पता है मैं थोड़ा सा भी खाऊंगा तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। लेकिन वांगजी फिर भी उसकी तरफ वो प्लेट ले जाने लगता है तो विंग जेवुजुन के पीछे छुप जाता है और उनसे कहता है, जेवुजुन प्लीज हेल्प करिए। विंग की चाइल्डिश हरकतों पर लैन शिचैन को हंसी आने लगती है और वो एक सूप बॉल उठाते हुए कहता है, आपको फूड खाने से इसलिए वॉमिटिंग होती होगी क्योंकि आपको उसे चबाना पड़ता है। आप सूप पी सकती हैं, इससे आपको अच्छा लगेगा। विंग समझ जाता है कि जेवुजुन अपने छोटे भाई की साइड ले रहे हैं और वो सूप पीने लगता है। वो वांगजी की तरफ घूरते हुए कहता है, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना? तो शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर वे वो सूप तो मैंने आपको ऑफर किया था, आप वांगजी को क्यों घूर रहे हैं?
वो यंग मुंह फुलाते हुए कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। वांग जी अभी भी अपने इनडिफरेंट फेस के साथ कहता है, क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए? लैन चैन को अपने भाई पर बहुत हंसी आ रही थी। तभी वहींग कहता है, जेवुजुन आपने देखा, उसकी वजह से ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। और वो 3 दिन से लाइब्रेरी में जाकर चेक कर रहा है कि कहीं मेरी कल्टीवेशन में कोई फॉल्ट तो नहीं है। हांगुनजुन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसे मान लो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। तो वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो यिंग अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूं वांग जी। उन दोनों की ये क्यूट हरकतें देखकर लैन चेचन मुस्कुरा रहा था। शिचैन वांग जी से कहता है, क्या तुमने इस बारे में किसी और को भी बताया है? वुयिंग कहता है, नहीं जेवुजुन, अभी तक सिर्फ आपको और फिजिशियन को ही पता है। वांग जी कहता है, जब तक हम दोनों क्लियर नहीं हो जाएंगे हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। शिचैन कहता है, लेकिन हम इस बारे में कंफर्म कैसे करेंगे वांग जी, क्या फिजिशियन ने कुछ और बताया? वुयिंग कहता है, फिजिशियन ने बताया कि मेरी पल्स और मेरे सिम्टम्स को देखकर साफ पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं एक मैन हूँ तो ये इम्पॉसिबल है। उन्होंने मेल प्रेगनेंसी के बारे में पहले कभी नहीं सुना है, और अगर सच में मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे 6 वीक्स हो चुके हैं। जेवुजुन, क्या आप कुछ प्रेगनेंसी के बारे में जानते हैं? शिचैन कहता है, मैंने प्रेगनेंसी को लेकर 1 या 2 बातें ही सुनी हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में किसी वुमन या फिजिशियन को ही पता हो सकता है। वांग जी कहता है, हमें 1 महीने और वेट करना होगा। लैन शिचैन इस बात पर कंफ्यूज दिखता है। तो वुयिंग कहता है, फिजिशियन ने कहा है कि अगर हमें इस बारे में कोई बात नहीं पता चलती है तो हमें 1 महीने और वेट करना होगा। 1 महीने बाद वो मुझे चेक करेंगी और कंफर्म हो जाएगा कि मेरे अंदर सच में हंगुनजुन का चाइल्ड है। वुयिंग वांग जी से कहता है, लंजा, तुम पूरे 3 दिन से लाइब्रेरी में बंद थे, तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला? वांग जी उसकी कमर सहलाते हुए कहता है, हाँ वुयिंग, मुझे कुछ नहीं मिला। तो वुयिंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सुना है लाइब्रेरी पवेलियन में सब कुछ है। शिचैन कहता है, नहीं मास्टर वे, लाइब्रेरी पवेलियन के अलावा एक और जगह है जहाँ इस बारे में नॉलेज मिल सकती है। वांग जी कहता है, लैंग्या हॉल। इससे पहले कि वुयिंग इस हॉल के बारे में कुछ पूछता, उसे फिर वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वो तुरंत भागता है और वॉमिटिंग करने लगता है। वांग जी भी उसकी कमर सहलाता है। लैन चिचैन उसके लिए एक और स्वीट टी बनवाता है। जब वीन को थोड़ा आराम मिलता है तो वांग जी उसे बेड पर लेकर आता है। वो शिचैन को गुड नाइट विश करते हैं। शिचैन वहां से चला जाता है। फिजिशियन ने कहा था कि वीइंग के लिए इस वक्त जिंगशी का टेम्परेचर गर्म रहना चाहिए। वांग जी एक टब लेकर आता है, उसमें हॉट वाटर करता है और उसे ब्रेजियर के पास ही रख देता है जिससे पानी ठंडा ना हो। वीइंग के पास की विंडोज को वो अच्छे से क्लोज कर देता है। वो वीइंग के चीख सहला रहा होता है, तभी वीइंग की आंखें खुलती हैं। वो वांग जी का हाथ अपने हाथ में लेता है और उससे कहता है, लंजा, मैं तुम्हारे भाई के लिए डिसरेस्पेक्टफुल रहा ना? वांग जी कहता है, नहीं वीइंग, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो वीइंग कहता है, लंजा, तुम कब से यही कह रहे हो, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा होने वाला चाइल्ड एक डिजीज है? वांग जी कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। वीइंग कहता है, मुझे पता है लंजा, मैं बस मजाक कर रहा था। वो उसे किस कर लेता है। वांग जी वीइंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे एक डीप किस करता है। वांग जी उससे कहता है, अब तुम्हें नहा लेना चाहिए, पानी रेडी है। लेकिन वीइंग मुंह बना लेता है। तो वांग जी उसे फिर से किस करने लगता है और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलता है। वो उसे गोद में उठाता है और पानी के टब में लेकर आता है। उनका किस अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। जैसे ही वीइंग की स्किन से पानी टच होता है, वो कहता है, ये पानी तो बहुत गर्म है। वांग जी तुरंत बाहर जाता है, एक बकेट में थोड़ा ठंडा पानी लेकर आता है और पानी मिक्स करते हुए कहता है, क्या अब ये ठीक है? वीइंग कहता है, हाँ, अब पहले से बेटर है। क्या तुम मेरे साथ नहीं नहाने वाले हो? वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें वॉश करूंगा। विंग मुंह बना लेता है और उससे एक और किस की डिमांड करता है। वांग जी उसे किस करता है और उसकी बॉडी रब करने लगता है। और विंग उससे पूछता है, लंजा, तुम्हें क्या लगता है, क्या लैंगिया हॉल में इस बात का आंसर होगा? वांग जी कहता है, चांसेस हैं, वहाँ आंसर हो सकता है। विंग कहता है, तो तुम लैंगिया हॉल जाने के बारे में सोच रहे हो ना? विंग कहता है, क्या मैं भी चल सकता हूँ? वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तो विंग कहता है, मैं बहुत बोर हो जाऊंगा यहाँ तुम्हारे बिना। वांग जी कहता है, हॉलीडेज ओवर होने वाले हैं, 2 दिन में सारे जूनियर्स वापस आ जाएंगे। विंग वांग जी की मिमिक्री करने का सोचता है और उसकी तरह सिर्फ बोल देता है। तो वांग जी उसकी अपर आर्म पर स्क्रब करते करते काट लेता है। विंग उससे कहता है, लंजा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे और तुमने मुझे काट लिया। वांग जी अब उस जगह किस कर लेता है जहाँ उसने काटा था और वो विंग के एब्डोमेन पर हाथ फिराने लगता है।
विंग भी उसके हाथ पर हाथ रखता है, मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है, लंजा, तुम सच में शानदार हो। तुमने एक मेल को प्रेग्नेंट कर दिया। तुम्हारा नाम तो मेडिकल बुक्स और हिस्ट्री बुक्स में लिखवाना चाहिए। सोचो, दूर दूर से तुम्हारे पास लोग आया करेंगे गाइडेंस के लिए कि आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया। वांगजी उससे कहता है, मजाक मत करो। विंग हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, मुझे नहीं पता कि आगे 8 मंथ में मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन हम दोनों के लिए ये एक एडवेंचर होगा, है ना। वांगजी उससे कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। विंग कहता है, हाँ, ये बार बार वॉमिटिंग करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बनता जा रहा है। मैं अल्कोहल भी नहीं पी पा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे गोसू के उस बेकार से सूप से मुझे थोड़ा ठीक फील होता है, तो तुम चिंता मत करो, मैं उसे डेली पिया करूँगा। वांग जब उसे बाथटब से निकालता है, उसकी बॉडी ड्राई करता है, वो उसे रोब पहनाने वाला होता है, तो विंग कहता है, आज मैं तुम्हारे रोब्स पहनना चाहता हूँ। वांग जी ड्रॉर से अपने रोब्स निकालता है और विंग को पहना देता है। वो विंग को काफी बड़े थे और लूज भी थे, लेकिन विंग को उन्हें पहनकर अच्छा लग रहा था। अब वांग जी अपने रोब्स निकालता है और बाथटब में जाता है। विंग उठकर जाने लगता है तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, मेरे पास ही रहो। विंग वहीं बैठा रहता है। 15 मिनट बाद वांग जी भी बात ले लेता है। दोनों अपने बेड पर जाते हैं। वांग जी उससे कहता है, कल मैं लैंगिया हॉल जाऊंगा। विंग कहता है, हाँ लंचा, जितनी जल्दी हो सके हमें इस बारे में पता चलना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। विंग उसे फोरहेड पे किस करता है और उससे कहता है, हाँ लंचा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। 2 दिन के बाद आखिरकार वांग जी लैंगिया हॉल तक पहुंच ही जाता है। वहाँ के सर्वेंट्स उससे कहते हैं, यंग मास्टर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो वांग जी कहता है, मैं लांग वांग जी हूँ, मैं गुसू से आया हूँ, मुझे मास्टर लिन से मिलना है। वो सर्वेंट कहता है, मैं समझ गया यंग मास्टर, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। वांग जी उसके साथ जाने लगता है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। लाइंगिया हॉल में जाकर वांग जी को क्या पता चलने वाला है कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।